देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में चलाई गई थी, 2015 में रन की गई थी। इस स्कीम के तहत भाई आप अपने बैंक से मिनिमम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई किराना की शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर XYZ आप कोई भी दुकान चलाना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो भाई साहब आप अपने बैंक से काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काफी इजी प्रोसेस के साथ भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भाई, इस स्कीम के तहत इस लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी रखी गई है शिशु लोन। इस लोन के तहत भाई साहब आप अपने बैंक से 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और काफी इजी प्रोसेस पे ही देखने को मिल जाता है। इस लोन की जो सेकंड कैटेगरी आती है किशोर लोन। किशोर लोन के तहत आपको 50,000 रुपए से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक आप अपने बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में इसकी जो तीसरी कैटेगरी रखी गई है तरुण लोन। तरुण लोन कैटेगरी के अंदर भाई साहब आप 5 लाख रुपए से लेकर पूरे 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अपने बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों ही कैटेगरी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर दोस्तों आप कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप शिशु लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस लोन के तहत आपको मात्र 50,000 रुपए का लोन आपके बैंक के द्वारा दिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई आप किशोर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किशोर लोन में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन भाई साहब देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ा कारोबार स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई साहब आप तरुण लोन की तरफ जा सकते हैं। तरुण लोन में आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब देखिए भाई, इस लोन को आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन भाई साहब आपको कौन देता है, इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए दोस्तों, इस लोन को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और भाई साहब आपका जो बैंक है, बैंक के द्वारा ही आपको ये लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो भाई साहब जो ई मुद्रा लोन है मैंने काफी लोगों को दिलवाया है। इसका जो प्रोसेस है भाई साहब ऑनलाइन भी रहता है और ऑफलाइन भी रहता है। ऑफलाइन का जो प्रोसेस है काफी कम लोग जिक्र करते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो मैंने देखा है, ज्यादातर चीज नोटिस की है भाई साहब, ऑनलाइन के ज्यादा मुकाबले आपको ऑफलाइन अगर ये प्रोसेस करते हैं तो आपको काफी जल्दी से ये लोन देखने को मिल जाता है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको ऑफलाइन प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो आपको जल्द भाई साहब लोन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहे तो भाई ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ भी जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए, मैं ऑनलाइन प्रोसेस भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और भाई साहब लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल फोन में दोनों ही डिवाइस में सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है और इसमें आपको टाइप करना है ई मुद्रा लोन। ई मुद्रा लोन आप जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट लिंक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब आप ई मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और भाई साहब सबसे पहले आपको यहां पर ई मुद्रा से रिलेटेड सारे डाटा यहां पर देखने को मिल जाएंगे। भाई साहब गवर्नमेंट के द्वारा इस ई मुद्रा स्कीम के तहत भाई साहब कितने लोगों को लोन डिस्पर्सल किया जा चुका है, कितने लोगों को इस योजना का बेनिफिट मिल चुका है, वो सारा डाटा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ईयर वाइज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो भाई इस वेबसाइट पर आने के बाद में सीधा आपको यहां पर पेज में डाउन आ जाना है, क्योंकि भाई साहब हम लोन के लिए यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सीधा हम यहां पर पेज में डाउन आएंगे। पेज में डाउन आते ही आपको यहां पर ऊपर में भाई साहब 3 तरीके के यहां पर लोन देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में दोस्तों यहां पर एक और यहां पर कैटेगरी ऐड यहां पर की गई है, तरुण प्लस। इस कैटेगरी के तहत भाई साहब आप 10 लाख रुपए से लेकर पूरे 20 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका कोई बिजनेस अगर छोटा मोटा है तो आप शिशु लोन की तरफ जा सकते हैं। आपको काफी कम इंटरेस्ट रेट पर और काफी इजी प्रोसेस से आपके बैंक के द्वारा ये शिशु लोन दे दिया जाता है, जिसकी जो राशि है भाई साहब 50,000 रुपए यहां पर रखी गई है। अगर आपका थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो आप किशोर लोन की तरफ जा सकते हैं। यहां पर आपको 50,000 रुपए से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर भाई साहब आपका लोन थोड़ा और भी ज्यादा बड़ा है तो आपको यहां पर तरुण लोन की तरफ जाना है। आपको यहां पर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे केस के अंदर हम कोई छोटी मोटी शॉप ओपन करना चाहते हैं, कोई परचून वगैरह की, तो सिंपली हम यहां पर शिशु लोन की तरफ ही जाएंगे। तो हम यहां पर शिशु लोन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर शिशु लोन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस है हमें कुछ इस प्रकार से भाई देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो पूरा आप अप्लाई प्रोसेस देख रहे हैं वो ऑफलाइन यहां पर रहने वाला है। अगर आप कमेंट करेंगे तो भाई साहब ऑनलाइन प्रोसेस भी यहां पर दिखा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको ज्यादा यहां पर रेस्पॉन्स मिलेगा वो ऑफलाइन प्रोसेस में ही मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको ऑफलाइन प्रोसेस यहां पर दिखाना वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पर देखेंगे चेक लिस्ट फॉर्म शिशु एप्लीकेंट। आपको अपनी एलिजिबिलिटी यहां पर चेक करना है। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक एलिजिबिलिटी फॉर्म आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उस फॉर्म को देखकर आप अपनी एलिजिबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अगर इस लोन के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी फिट बैठती है तो आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेंट फॉर्म फॉर शिशु।
आपको ये फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करना होगा और इस फॉर्म को आपको फिलअप करके डायरेक्ट आपको अपने बैंक में भाई साहब जमा करवाना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक फॉर शिशु एप्लीकेंट अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। सिंपली हम यहाँ पर इसी फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी जो फॉर्म है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे जो जो रिक्वायरमेंट है इस लोन को लेने की, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास में आपकी एक गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की हुई आईडी होनी चाहिए, जिसके अंदर सेल्फ अटेड वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की हुई कोई भी आईडी हो सकती है। इसके बाद में आप सेकंड नंबर ऑप्शन पे देखोगे आपका जो एड्रेस प्रूफ है, वो एड्रेस प्रूफ आपके पास में एक आईडी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चलेगा और आपका जो टेलीफोन का बिल है वो भी यहाँ पर चलेगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे बैंक की पासबुक भी चलेगी और यहाँ पर जो आपका एड्रेस सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। यानी कि इसी प्रकार गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एड्रेस आईडी इश्यू की हुई हो वो यहाँ पर चलेगी। इसके बाद में आप जो तीसरा नंबर का ऑप्शन देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसेंट फोटोग्राफी। जो लोग भी इस लोन के लिए आवेदन कर रहा है, जो भाई इस लोन के लिए आवेदन कर रहा है, उसकी 2 फोटो होनी चाहिए, पर जो फोटो है वो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास में कोई भी जो काम करते हैं, अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उनके लिए आपके पास में कुछ मशीनरी आइटम होने चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपके पास में जो आप बिजनेस करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके बिजनेस का लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे प्रूफ ऑफ कैटेगरी SC ST, आपके पास में आपकी जो कैटेगरी है, आप ST से पढ़ते हैं या OBC पढ़ते हैं, वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे कि आपका लोन चुकाते टाइम कुछ सब्सिडी टाइप से कुछ रियायत मिल सकती है। इसके बाद में आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे नो प्रोसेसिंग फीस, यानी कि इस लोन के लिए, यानी कि ये लोन लेने के लिए आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस वसूली नहीं जाएगी। और ये जो रीपेमेंट करने का टाइम है वो आपको यहाँ पर 5 साल तक का मिलने वाला है। जितना भी आपको लोन मिलेगा वो आपको 5 साल के अंदर वापस चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात रहती है कि जो आप लोन चुकाओगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, ब्याज कितना लगने वाला है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके बैंक के ऊपर कि आप किस बैंक से ये ई-मुद्रा लोन ले रहे हैं। अगर आप SBI बैंक से ई-मुद्रा लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगने वाला है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं जैसे HDFC ICICI, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूको बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगने वाला है, क्योंकि आपके ये बैंक पे डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने वाला है। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट लोन होता है तो इस पर आपको ज्यादा ब्याज देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लोन लेने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है। आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म शिशु लोन, सिंपली हम यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे और आप तरुण लोन और किशोर लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेकंड नंबर वाला फॉर्म डाउनलोड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शिशु लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो शिशु लोन के लेने के लिए सिंपली हम यहाँ पर शिशु लोन का जो फॉर्म है वो डाउनलोड यहाँ पर कर लेंगे। ये फॉर्म आपको PDF में मिलेगा, आपको इस फॉर्म को PDF में डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये फॉर्म डाउनलोड करके आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करके इस फॉर्म को आपको निकलवा लेना है और फिर आपको इसको ऑफलाइन ही फिल करना है। अब आप यहाँ पर ऊपर ही ऊपर देखोगे एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है और आपको यहाँ पर डेट फिल करनी है। डेट वही फिल करनी है जिस डेट में आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद में आपको अपना बैंक का नेम यहाँ पर फिल कर देना है। आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं वो बैंक का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपको सारी अब बेसिक डिटेल आपको इस फॉर्म में फिल कर देनी है। एप्लीकेंट का नाम, जो भी आपका नाम है वो कंप्लीट नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपकी जो पिताजी, आपके जो फादर का नेम है वो फादर का नेम आपको यहाँ पर कंप्लीटली फिल कर देना है। आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीटली फिल कर देना है और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो बिजनेस एड्रेस भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है, आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 10th पास है या 12th पास है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स में आप अपने वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके आधार नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप अपने लाइसेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अदर ID इश्यू की हुई है उसके नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो ID के नंबर आप यहाँ पर लिखोगे उस ID की भी आपको एक फोटोकॉपी करवा लेनी है। और यहाँ पर आप देखोगे लाइन ऑफ बिजनेस एक्ट
एक्टिविटी पर्पज की, आप किस पर्पज से ये लोन ले रहे हैं वो पर्पज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपका जो कॉन्टैक्ट है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल सेल्स ऑफ इन लेख। आपका जो बिजनेस है उससे आप कितनी सेल करते हैं उसका अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे स्किल सर्टिफिकेट एक, अगर आपके पास में कोई स्किल्स सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे उसका नाम फिल कर देना है। और अगर आपके पास में कोई भी स्किल सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है तो आपको इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जो भी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे आपको कितने लोन की जरूरत है वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में लास्ट में आपका जो अकाउंट नंबर है, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक में जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपकी ब्रांच का नेम, आपका बैंक का नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आप जितना लोन लेना चाहते हैं वो लोन की राशि भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जिस तारीख को आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोन की डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। आपका जो पैलेस है, आपकी जो सिटी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। लोन एप्लीकेशन नंबर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और वही आप अपने बैंक से कितना लोन रिसीव करना चाहते हैं वो लोन की राशि भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर पैलेस ऑफ डेट लिख देनी है। ये सब कुछ फिल करके आपकी जो आईडी है, गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की हुई आईडी है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर साथ ही साथ आपके जो बिजनेस का सर्टिफिकेट है वो हो गया, ये दोनों तीनों चीज इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है। और अटैच करने के बाद में आपका जो बैंक में अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है और ये फॉर्म सबमिट करवा देना है। बैंक वाले आगे की कार्रवाई खुद कंप्लीट कर लेंगे। जो भी काम बैंक वालों को करवाना होगा वो सारा काम बैंक वाले आपसे करवा देंगे और आपके इस फॉर्म को अपने बैंक में सबमिट कर लेंगे। इसके बाद में जो भी रेस्पॉन्स दिया जाएगा वो बैंक की तरफ से दिया जाएगा। बैंक वाले आपसे खुद कॉल करेंगे या फिर जो भी रेस्पॉन्स होगा वो बैंक के द्वारा आपसे मिल जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये लोन लेने के लिए आपको ज्यादा टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हो तो मात्र 5 से 6 दिन के अंदर ही ये लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो वैसा भी फॉर्म आप कंप्लीटली फिल करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ में अटैच करके आपको अपने बैंक में लेकर जाना है और भाई साहब अपने बैंक में इस फॉर्म को आपको सबमिट करवा देना है। बैंक के कर्मचारी लोग देखेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे तो भाई साहब लोन का जो पैसा है इजीली आपको अपने बैंक खाते में देखने को मिल जाएंगे। इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टेन्योर है वो बैंक वाले ही डिसाइड करेंगे। भाई अब तक भी आप लोग हमारे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारी सी कमेंट आप लोग कर सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि अब तक लास्ट तक हमारा वीडियो कौन कौन वॉच करता है। और इसी के साथ में इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है फिर क्वेरी है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।